हेलो दोस्तों, तो आज 18 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कल मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए आज मैं आपको अच्छे से करंट अफेयर्स का रिविज़न करवा दूँगा। दोस्तों, कल हम आपको जो करवाने वाले थे करंट अफेयर्स, उनका दोस्तों हम आज आपको रिवीजन के रूप में उनको पढ़ा दूँगा। तो दोस्तों, आप उसको अच्छे से याद करिएगा। और दोस्तों, हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपके वजह से एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं, तो इसको अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे कल के रीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर है मेघना पंत। सेकंड क्वेश्चन, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SCRB में ने कितनी महिलाओं को महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो किसने? 4 महिलाओं को ये पुरस्कार प्रदान किया। वो 4 कौन कौन सी है? डॉक्टर शोभाना कपूर, डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर अंतरा बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक स्टारडस्ट कन्फेशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर है पीटर मुखर्जी। तो चलिए दोस्तों, और जानते हैं, विकेटकीपर के तौर पर घरेलू क्रिकेट में सबसे अधिक बल्लेबाजों को आउट करने वाले किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है नमन ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 100 जीत दर्ज करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? तो हमारा आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतवंशी ने अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन CFPB का निदेशक नियुक्त किया है? तो हमारा आंसर है रोहित चोपड़ा को। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की लंबी दूरी की धाविका ब्रिटिश चैपोकैच ने 5 किमी महिला रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हमारा आंसर है केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ 200 विकेट हासिल करने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो हमारा आंसर है R अश्विन या फिर रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर महाराज सुहेल देव स्मारक का शिलान्यास किया है? तो हमारा आंसर है बहराइच को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हमारा आंसर है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज़ द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी नामक रिपोर्ट जारी की है? तो हमारा आंसर है विश्व बैंक ने। दोस्तों, इसके अंदर एक पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 11% है। ये दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जितने भी वाहन उसका 1% है इंडिया में, पर जितनी भी सड़क हादसे या फिर सड़क दुर्घटना होती है उसका 11% भारत में होता है। तो दोस्तों, एक बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दोहा में आयोजित फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा आंसर है बायर्न म्यूनिख FC ने। तो दोस्तों, ऐसे हमारा जो करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के जो करंट अफेयर्स है उसकी तरफ। तो दोस्तों, हमारा आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंक को यूसीबी पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंकों यानी यूसीबी पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष NS विश्वनाथन है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन पर जानते हैं। दोस्तों, इस समिति के अन्य सदस्य हैं कौन कौन? हर्ष कुमार भनवाला, मुकुंद M चितले, NC मुनियप्पा, RN जोशी, MS श्रीराम, ज्योतिंद्र M मेहता और नीरज निगम। अब दोस्तों, आरबीआई की बात हो तो आरबीआई के बारे में जानें। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय इसका मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। उप गवर्नर्स है M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन तथा BP कानूनगो। इसका मोटो है दोस्तों, मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है पूरा आरबीआई के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर पंजाब किंग्स रखा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन पर जानते हैं। अब दोस्तों, आईपीएल की बात हो तो आईपीएल के बारे में पूरा फैक्ट बताते हैं। आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। आईपीएल का प्रथम चैंपियन बनी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। आईपीएल में सबसे अधिक 5 बार का चैंपियन है मुंबई इंडियंस। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी है विराट कोहली। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी है लसित मलिंगा। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण होगा। अब दोस्तों, लसित मलिंगा है, ये भी मुंबई इंडियंस टीम से है। और दोस्तों, मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान है कौन? रोहित शर्मा। और विराट कोहली जो है आरसीबी टीम के कप्तान है, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के। तो दोस्तों, ये आईपीएल के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों, निम्न में से नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी है। दोस्तों, ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम में 300 से अधिक और सबसे अधिक 362 में जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? रोजर फेडरर। और अभी दूसरे खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 2020 के लिए सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड से एस थियोडोर भास्करन को सम्मानित किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। अब दोस्तों, एस डियोटोर की प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में जानें। द डांस ऑफ द सारस, एसे ऑफ ए वंडरिंग नेचुरलिस्ट, द बुक ऑफ इंडियन डॉग्स, ए डे विद द शमा, एसे ऑन नेचर। तो दोस्तों, ये 3 इनकी जो मेन पुस्तकें हैं, जो प्रसिद्ध पुस्तकें, उनके बारे में हमने आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतवंशी को संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी UNCDF का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, अब इसमें उन्हें चुनित काल की जगह नियुक्त किया गया है। UNCDF का कम विकसित देशों अर्थात यानी 47 सबसे कम विकसित देशों में गरीबों के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण का कार्य करता है। अब दोस्तों, UNCDF की बात हो रही तो इसके बारे में जानें। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है?
तो दोस्तों निम्न में से रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों सरकार द्वारा पहले से ही भारत में के 20 लाख से अधिक नागरिकों के लिए ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ई छावनी परियोजना चलाई जा रही है। भारत में नागरिक प्रशासन निकाय के रूप में छावनी अधिनियम 2006 के तहत छावनी बोर्ड स्थापित किया गया है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस बोर्ड में 8 निर्वाचित सदस्य और 3 नामित सैन्य सदस्य शामिल होते हैं। छावनी के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNP कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों अभी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप यानी MGNF कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों MGNF विश्व बैंक के साथ ऋण सहायता कार्यक्रम संकल्प के तहत स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन इसकी फुल फॉर्म है शुरू किया गया है। MGNF 2 वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसे 9 IIM संस्थाओं के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस 2 वर्षीय MGNF में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहले साल 50,000 रुपये प्रति माह और दूसरे वर्ष 60,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। यह कार्यक्रम जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 15 फरवरी 2021 को मुंबई में कमीशन किया गया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का नाम है INS करंज। दोस्तों इसे 15 फरवरी 2021 को मुंबई में कमीशन किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछे थे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। और दोस्तों अब हम आज आपको उन क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे और दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन और पुटअप करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों वो 2 क्वेश्चन आपके लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके GK से रिलेटेड हो सकते हैं। दोस्तों आप पूरी तरह से आपको नॉलेज कराएंगे तो आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए अब इसके एक्शन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना की परियोजना 75 यानी P75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इन पनडुब्बियों को मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के समझौते के अंतर्गत बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना की स्थापना, भारतीय नौसेना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके बारे में एक नोट है, रॉयल इंडियन नेवी के नाम से इसकी स्थापना 1612 में ईस्वी में की गई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट सफल हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। कमांडर इन चीफ है रामनाथ कोविंद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है करमबीर सिंह। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है G अशोक कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है MS पवार। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना लॉन्च किया है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से पश्चिम बंगाल राज्य ने गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना लॉन्च किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। और दोस्तों सब रसोइयों की बात करें तो शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। साड़ी रसोई प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू किया गया है। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। दोस्तों ये जो खाने के जो परियोजनाएं हैं या फिर प्रोजेक्ट है वो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रभु की रसोई योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु में शुरू किया गया है।
और दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात हो तो इसके बारे में इसके जानते हैं। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ज़िले हैं इसमें 23। राजधानी इसकी कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश है टी बी राधाकृष्ण। ये हाई कोर्ट लोकेटेड है इसका कोलकाता में। और दोस्तों निर्वाचन सीट की बात करें तो इसकी लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की सीट है 16 और विधानसभा की सीट है 295। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु है इसका फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी है सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर। राजकीय वृक्ष है चैटियन और राजकीय फूल है शेफाली। लोक नृत्य की बात करें तो ये काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया। राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेउरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। अब दोस्तों जनजातियों की बात करें तो इसके अंदर जनजातियां हैं लेखा परियोजनाएं। बांध परियोजनाओं की बात करें तो कांगसावती परियोजना जो कांगसावती नदी पर स्थित है। आधिकारिक भाषा है इसकी बंगाली और अंग्रेजी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन मानव अधिकार परिषद HRC के सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन मानव अधिकार परिषद HRC के सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय चेयरपर्सन अजय मल्होत्रा नियुक्त हुए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी UN की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। महासचिव इसको एंटोनिया गुटेरेस। सदस्य देश 193 और आधिकारिक भाषा इसकी अरबी, चाइनीज़, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सरकार ने अभ्युदय योजना लॉन्च किया है। तो दोस्तों निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने अभ्युदय योजना को शुरू किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। जिले हैं इसमें 75। राजधानी इसकी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव। हाईकोर्ट इसका लोकेटेड है प्रयागराज इलाहाबाद में। निर्वाचन सीट है इसकी लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403+1। विधान परिषद की इसके 100 सीटें। अब दोस्तों राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय पेड़ है अशोक। राजकीय फूल है फ्लाश। राजकीय फल है आम और राजकीय मिठाई है जलेबी। लोक नृत्य की बात करें तो है रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो एक टाइगर रिजर्व है। दोस्तों टाइगर रिजर्व की इसकी बात करें तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अभ्यारण्य के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसके बांध है रिहंद बांध जो और कौन से गोविंद वल्लभ पथ सागर पे है ये स्थित। और माता टीला बांध जो बेतवा नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 17 फरवरी को 3 दिवसीय नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम NTLF के किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। तो दोस्तों 17 फरवरी से 3 दिवसीय नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम NTLF के 29वें संस्करण का आयोजन हुआ है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों इस फोरम का विषय क्या है, भविष्य को बेहतर सामान्य की ओर आकार देना यानी शेपिंग द फ्यूचर टुवार्ड्स ए बेटर नॉर्मल। इसके NASSCOM की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। चेयरमैन है UB प्रवीण राव।
और प्रेसिडेंट है देवयानी घोष। अब दोस्तों यहाँ से हमारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब हमने आपको 2 क्वेश्चंस के बारे में बताया था जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। अब वो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पिछली क्विज का आंसर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों चलते हैं हमारी आज की क्विज के तरफ। दोस्तों हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो हमारे आज की क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके ऑप्शन है ए नवजोत कौर, बी कमलजीत संधू, सी नयनतारा रानी और डी संध्या बिशोई। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों हमें आज के जो क्विज का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके ऑप्शंस है ए सुषमा स्वराज, बी सुमित्रा महाजन, सी सरोजिनी नायडू और डी जयललिता। तो अगर आपको इसमें से भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो ये ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।